हस्तिनापुर की राजसभा में शोरगुल और मदिरा के प्यालों की खनक गूंज रही थी। बीचों बीच द्रौपदी, पांडवों की महारानी, खड़ी थीं, अपमान और क्रूरता के बीच। उन्हें जबरन सभा में लाया गया था, क्योंकि युधिष्ठिर अपने स्वयं के साथ साथ उन्हें भी जुए में हार गए थे। द्रौपदी बोली, हे युधिष्ठिर, क्या आपने स्वयं को हारने के बाद मुझे दांव पर लगाया? क्या जो खुद दास हो वह किसी और को दांव पर लगा सकता है? उनकी बातें सुनकर सभा में सन्नाटा छा गया, लेकिन दुर्योधन की क्रूर हंसी ने इस सन्नाटे को तोड़ दिया। अब तुम हमारी दासी हो द्रौपदी, तुम्हारा यहाँ कोई अधिकार नहीं। फिर आया सबसे क्रूर क्षण। दुर्योधन के आदेश पर दुशासन ने द्रौपदी का चीरहरण करने की कोशिश की। आंसू भरी आंखों से द्रौपदी ने अपने हाथ जोड़ लिए और पुकार उठी, गोविंद, दीनों के रखवाले, मेरी रक्षा करो। सभा में एक अदृश्य शक्ति का प्रवाह हुआ। जैसे ही दुशासन ने उनका चीर खींचना शुरू किया, वह अनंत होता चला गया। थक कर दुशासन गिर पड़ा। सभा हतप्रभ थी। यह भगवान कृष्ण का चमत्कार था। द्रौपदी ने अपना सिर उठाया। उनकी आंखें क्रोध से जल रही थीं। उन्होंने कौरवों की ओर देखा और दृढ़ स्वर में कहा, तुमने मेरा अपमान किया है, पर मेरी आत्मा को नहीं तोड़ सकते। एक स्त्री का अपमान कर तुमने अपने विनाश की नींव रख दी है। फिर उनकी प्रतिज्ञा गूंजी, जो भविष्यवाणी बन गई। मैं अपने बाल तब तक नहीं बांधूंगी जब तक इन्हें दुशासन के रक्त से धो न लूं। सभा पर भारी चुप्पी छा गई। भीष्म, द्रोण और विदुर ने अपनी आंखें झुका लीं। कर्ण, जिन्होंने द्रौपदी का उपहास किया था, अब अपने कर्तव्य और मित्रता के बीच फंसे दिखे। लेकिन द्रौपदी की दृष्टि दुर्योधन पर टिकी रही। वह अपने जांघ पर हाथ मारते हुए अश्लील इशारा करता है। द्रौपदी का क्रोध ज्वालामुखी बन गया। याद रखना, हे हस्तिनापुर के राजकुमार, एक स्त्री का क्रोध जब जाग उठता है तो पूरे वंश को भस्म कर सकता है। बाद में अपने कक्ष में पांडवों ने प्रतिशोध की शपथ ली। भीम का प्रण सबसे तीव्र था। मैं दुशासन की छाती चीरकर उसका रक्त पीऊंगा। द्रौपदी, जो अपमानित हुई थी, अब पांडवों की शक्ति का केंद्र बन गई। उनका अपमान केवल उनका नहीं, धर्म पर आघात था। न्याय की मांग उनकी प्रतिज्ञा बन गई, जिसने महाभारत के युद्ध का मार्ग प्रशस्त किया।